हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो मर्सी है और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज्ड है। इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट्स। एक्चुअली पोएम को पढ़ने से पहले हमें इसके एक बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि दिस पोएम इज़ एक्चुअली एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस विच इज़ ऑल्सो कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इस प्ले में एक कैरेक्टर है एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड बेसेनियो। एंटोनियो बेसेनियो दोनों फ्रेंड होते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के लिए एंटोनियो शाइलॉक से एक बॉन्ड को साइन करता है, जिसमें रहता है कि अगर वो निश्चित समय पे कर्ज नहीं चुका पाता है तो वो शाइलॉक उसके शरीर से एक पॉन्ड फ्लैश निकाल सकता है। और ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि एंटोनियो जो होता है वो बॉन्ड को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो जब केस कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे पोर्शिया, जो कि बेसेनियो की वाइफ है, वो लॉयर के रूप में एक डिस्गाइज होती है, अपना वेश बदल के वहाँ पे कोर्ट में जाती है और एंटोनियो के लिए केस लड़ने के लिए तैयार होती है। और वहाँ पे वो एक स्पीच देती है, जो कि उसकी स्पीच का पर्पस होता है कि वो शाइलॉक का जो मन है वो बदल जाए और वो थोड़ी सी दया दिखाए कि वो उसके एंटोनियो के शरीर से एक पॉन्ड फ्लैश को ना निकाले। और जो स्पीच देती है वो मर्सी के ऊपर देती है, जो हम आज पोएम पढ़ने वाले हैं। नाउ वी विल रीड लाइन बाय लाइन। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यहाँ पे जो ड्रॉपेथ वर्ड है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। इन मॉडर्न इंग्लिश इट मीन्स ड्रॉप्ड। द क्वालिटी ऑफ मर्सी यानी कि जो दया का जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, ये फोर्सफुली इम्पोज नहीं की जा सकती किसी में। इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन, और ये गिरती है जैसे कि एक बारिश की बूंदें गिरती हैं फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, अपॉन द प्लेस बीनीथ, जो कि इस धरती पर रहने वाले लोग हैं। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दो तरह से ब्लेस्ड होती है। कैसे? इट ब्लेस्ड हिम, यहाँ पे ब्लेस्ड भी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसकी मीनिंग ब्लेस्ड है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, ये उसे भी ब्लेस करती है जो कि इसे देता है, यानी कि इसे जो शो करता है, जो मर्सी का गुण दिखाता है। एंड हिम दैट टेक्स, और जिसको मर्सी मिलती है, जिसको दया, जिसके लिए दया दिखाई जाती है, उसे भी ब्लेस्ड करती है। ये पोर्शिया की स्पीच है। इन दिस शी जस्ट वांट टू से दैट Shylock should show some mercy towards Antonio. Why? She says that mercy is a divine quality. वो यहाँ पे कंपैरिजन करती है इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन, कि वो मर्सी के जो गुण को है वो स्वर्ग से आने वाली बारिश की बूंदों से कंपेयर करती है। कहती है जिस तरह से बारिश की बूंदें गिरती हैं अपने आप, उसी तरह मर्सी भी है जो किसी को स्ट्रेन, फोर्सफुली, डिलिबरेटली किसी में इम्पोज नहीं की जा सकती, किसी पे दबाव से मर्सी का गुण नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। ये तो बल्कि अपने आप ही आने वाला गुण है। फिर शी सेज दैट इट गिव्स प्लेजर टू ऑल, इट ब्लेस बोथ द गिवर एज वेल एज द टेकर, मीन्स द पर्सन हु शोज मर्सी इज ऑल्सो ब्लेस्ड and the person upon mercy is shown is also blessed. मीन्स जो इसे देता है, जो अपनी दया का गुण दिखाता है, उसे भी ब्लेस्ड होता है, वो भी ब्लेस्ड होता है, और जिसके लिए वो दिखाता है वो व्यक्ति तो ब्लेस्ड होता ही है। इस पैरा में हमको एक यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच भी दिख रही है, इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन, और यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है सिमली। चलिए हम अब नेक्स्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है? इट इज़ द माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर दैन हिज क्राउन, हिज scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty. It is mightiest in the mightiest. Mightiest here means
सर्वशक्तिमान, जो सबसे शक्तिशाली है, उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली ये मर्सी का गुण होता है, दया की भावना होती है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। ये जो राज सिंहासन पर आसीन जो राजा होते हैं, जो किंग होते हैं, वो उनके क्राउन से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। हिज सेप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। जो किंग होता है उसका जो सेप्चर होता है, यहाँ पे सेप्चर की मीनिंग राजदंड है, वो टेम्परल पावर, जो कि ये इसकी अर्थली पावर होती हैं, मॉर्टल पावर होती हैं, उसकी शक्ति को दर्शाता है। उसका राजा का सेप्चर, राजा का राजदंड, द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, जिसके कारण उसके लिए सम्मान और भय की भावना होती है लोगों में राजा के लिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मर्सी होती है वो सभी गुणों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। पोर्शिया सेज दैट द पावर ऑफ मर्सी इज ग्रेटर देन द crown of the king. King has all the power. King has all the power, so people respect him due to the fear. But king who has mercy become immortal. A merciful man is loved and honored without any force or any compulsion. Next, wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this sceptred sway. It is enthroned in the hearts of king. It is an attribute to God himself. अब यहाँ पे हम पहले इस लाइन से पहले इसको पढ़ेंगे। इसमें कहते हैं कि जो राजा का जो राजदंड होता है वो एक उसके अधिकार का प्रतीक होता है। जो उसके हाथ में राजदंड को लिया होता है उसके अधिकार होता है, और इस अधिकार के कारण, उस राजदंड के कारण लोगों के मन में ड्रेड एंड फियर, राजा का डर होता है, उसका एक दबाव होता है, लेकिन उसके पास पूरा अधिकार होता है। लेकिन मर्सी जो होता है, मर्सी जो दया का जो गुण होता है, वो इन सभी अधिकारों से ऊपर होता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। क्यों? क्योंकि ये राजा के दिल में शासन करता है। एनथ्रोन्ड होता है शासन करना, गद्दी पर बैठ के, तो ये राजा के दिल में मौजूद होता है, इसलिए ये इन सभी गुणों से, उसके अधिकारों से भी ये ऊपर हो जाता है, मर्सी का गुण। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ये एक तरह से भगवान का, गॉड की खुद की एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है। एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। फिर वो कहती है कि जो अर्थली पावर होती है, जो राजा का जो पावर होता है, जो राजा का जो अधिकार होता है, वो बिल्कुल भी लाइकेस्ट गॉड्स, भगवान की तरह लगने लगती है। कब लगती है? व्हेन मर्सी सीजन हेयर मीन्स मिक्सड विथ, जब जो दया होती है वो न्याय के साथ, जस्टिस के साथ मिक्सड अप हो जाती है। यहाँ पे ये एक कंक्लूडिंग उसका स्टैंजा है, उसकी स्पीच का। इन दिस स्टैंजा शी कंपेयर्स मर्सी विद द अर्थली पावर। द किंग हैज़ अर्थली पावर बिकॉज ही हैज़ अ सेप्चर इन हिज हैंड, बट मर्सी इज ग्रेटर दैन हिज सेप्चर व्हेन इट सिट्स इन द हार्ट्स ऑफ अ किंग। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, एंड व्हेन मर्सी गेट्स मिक्सड विद द justice, it becomes God-like. Means she just want to say that if a king is merciful, he will be liked by the people and treated like God. इस पूरी पोयम में पोर्शिया, जो कि मर्सी के गुणों को बताती है, उसके बताने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि she wants to Shylock that he should change his mind. वो चाहती है कि जो शाइलॉक है वो अपना मन जो है वो बदल दे और थोड़ी सी एंटोनियो के लिए दया दिखा दे। वो उसको कई उदाहरण देती है, मर्सी के बहुत सारे गुण बताती है। उसको कहती है कि ये स्वर्ग से गिरने वाली बारिश की बूंदों की तरह है, ये राजा के सभी अधिकारों से भी बड़ी होती है, ये सभी गुणों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। लोगों में राजा के लिए जो डर होता है,
जो सम्मान होता है वो डर के कारण होता है, लेकिन अगर किसी राजा में मर्सी जैसा गुण होता है, दया का गुण होता है, तो वो बिना किसी डर के उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको वो प्यार देते हैं। और अगर राजा के जस्टिस में, अगर राजा के न्याय में ये मर्सी मिल जाती है, तो वो जो राजा होता है, जो उसका जो न्याय होता है, वो बिल्कुल गॉड लाइक हो जाता है, वो बिल्कुल ही डिवाइन हो जाता है। सो she just want to say that mercy is a divine quality. It is superior than the materialistic power and anything.